दोस्तों इस समय हम खड़े हैं गोंडा के डिग्री कॉलेज एलबीएस में और ये एलबीएस का बीएससी कैंपस है। और बीएससी कैंपस में हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा हैं, कुछ छात्र हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे पेपर लीक के बारे में और काकरोच जनता पार्टी के बारे में और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे छात्रों से और इनके मन में क्या भावनाएं हैं, ये क्या चाहते हैं सरकार से, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारे युवा छात्र हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप मिश्रा। अच्छा, अभी पेपर लीक जैसे मुद्दे हर दिन पेपर लीक होता है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, अभी आप अवध के छात्र हैं और अवध का एलएलबी का पेपर चल रहा था, उसका भी पेपर रद्द हुआ। तो आप पेपर लीक जैसी समस्याओं पे क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक जैसी समस्याओं से हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेता मंत्री नहीं बोल रहे हैं तो एक युवा छात्र क्या ही बोलेगा। क्योंकि हम अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो हम प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रताड़ित हुए छात्र हैं। जो जैसे एक बार कहा गया था कि मैं अभागा छात्र हूँ। मैंने बहुत दिन पहले ही कहा था कि हम अभागे छात्र हैं, जिनके हाथ में केवल फॉर्म भरना है, सेंटर पर जाकर एग्जाम देना है और उस एग्जाम का उस एग्जाम के लिए कितना प्रिपरेशन किया गया है, उस तैयारी में कितना मेहनत की गई है, उसका जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो रिजल्ट सत्ता में बैठे हुए उन लोगों के हाथ में है और उन प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में है जो उसका सौदा करते हैं। और वो जो रिजल्ट मुझे लग रहा है कि जो बच्चा रात दिन मेहनत करता है, सालों साल तैयारी करता है, लेकिन इस सरकार के द्वारा, इस प्रशासन के द्वारा उसको जो है पेपर लीक जैसा अंत में रिजल्ट दे दिया जाता है कि यही तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है और उसकी मेहनत को एकदम दरकिनार कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे पेपर लीक में आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं या फिर प्राइवेट जो अलग अलग कोचिंग सेंटर हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारे कोचिंग का बेहतर रिजल्ट आए जिससे बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट करें? यहाँ पे आपको क्या लगता है कि इसके पीछे प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? बात यह है कि चाणक्य ने कहा था कि अति सर्वत्र वर्जते। अगर किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता से अधिक कुछ दे दिया जाएगा तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करेगा। मुझे लगता है कि जितना इस पेपर रद्द और पेपर लीक के मामले में सरकार जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा उसके अधिकारी जिम्मेदार है। क्योंकि पेपर बनवाना, उसका सारा कार्यक्रम देखना, वो सब अधिकारियों के ऊपर निर्भर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर अधिकारियों को इतनी छूट दी गई है कि वो अपने मनमानी तरीके से सारा काम कर रहे हैं। और अगर आपने इतना पावर दिया है उनको, तो उस पावर को कंट्रोल करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसका दुरुपयोग होने लगे। और वही अभी वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि सरकार जितना कुछ पावर दे रही है उन लोगों को, वो उसका सारा दुरुपयोग कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अभी कुछ लोगों ने उस बीच में कहा था कि अगर ऑनलाइन पेपर करवा दिए जाए, जो ऑफलाइन पेपर होते हैं तभी पेपर लीक की समस्या आती है, अगर पेपर कंप्यूटर पर ऑनलाइन कर दिया जाए तो शायद पेपर लीक की समस्या नहीं आएगी। मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जहां डिजिटल इंडिया का नारा बड़े बड़े मंचों से हमारी सरकार दे रही है, उसी सरकार में जब बच्चे कंप्यूटर पर एसएससी का पेपर देने के लिए जाते हैं तो सेंटर पर मौजूद डिजिटल इंडिया का नारा देने वाली सरकार के अंडर में वहां पर उपस्थित कंप्यूटर नहीं होते हैं, माउस नहीं होता है, इलेक्ट्रिक सुविधाएं नहीं उपस्थित होती हैं। तो फेलियर सिस्टम का है और इसमें पिस रहा है केवल छात्र। और परसों एक सोशल मीडिया की जो पार्टी है काकरोच जनता पार्टी जी, वो 6 जून को आंदोलन कर रही है दिल्ली में। तो क्या आपको लगता है कि एक सोशल मीडिया की पार्टी जो मैं 3 दिन में 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स बटोर लूं, क्या वो पार्टी युवाओं की आवाज बनेगी या कुछ दिन बाद वो भी बिक जाएगी? वो हमको तो लग रहा है पार्टी युवाओं को भड़काने के लिए बनवाई गई है। जहाँ तक हमको लग रहा है वो एक साजिश लग रही है। अब वो किसकी साजिश है, ये तो कुछ सुना है धरना प्रदर्शन होने जा रहा है उस पार्टी का। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाता है तो बाकी तो समझदार हैं सभी लोग, समझेंगे। और रहा बात पेपर लीक का, तो मैं बता दूं पिछले 6 महीने में क्लैट 2026 का पेपर लीक हुआ है, एसएससी एमटीएस का पेपर, सब में खराबी आई है। सीयूईटी यूजी का पेपर नहीं करा पाए हैं, हमारा जो है नीट यूजी का पेपर कैंसिल ही हो गया, इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ। मतलब एसएससी जीडी का पेपर नहीं करा पाए हैं, बता रहे हैं टेक्निकल एरर आ गए। भाई जब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम 0 एरर पर पेपर कराएंगे, तो इतने 6 ही महीने में इतने पेपर कहाँ से गड़बड़ हो गए? अच्छा, आप एलबीएस डिग्री कॉलेज में पढ़ते हो और ये अवध यूनिवर्सिटी में आता है। हाँ। क्या यहाँ पे प्रॉपर पेपर हो रहे हैं, टाइम से पेपर हो रहे हैं? पेपर तो यहाँ पे हो रहे हैं टाइम से। मैं यहाँ पेपर की समस्या नहीं है, फिर किस समस्या कॉलेज की है। क्या कॉलेज की क्या समस्या है? कॉलेज में पूर्ण भ्रष्टाचार है हमारे। पूर्ण भ्रष्टाचार मतलब किस चीज पे? सब कुछ, जैसे हमारे धीरू भाई बताए, पानी से लेके पेपर तक। पानी से लेकर पेपर तक।